अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग। मैं तहमीना आपकी खिदमत में एक नया प्रोग्राम लेके हाजिर आई हूँ। एक आजकल वैसे भी बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि हर तरफ अगर आप सोशल मीडिया उठाते हैं, कुछ भी करते हैं तो पॉडकास्ट बहुत चल रही है। तो हमने ये सोचा कि यार हम भी एक नया सिलसिला आपकी खिदमत में अर्ज़ करें और उसको इस तरह से लेके आएँ कि जो ऐसे लोग जो रूटीन में आपके साथ आम रूटीन में आपका उनसे वास्ता पड़ता है और ना चाहते हुए भी एक्चुअली उनसे वास्ता पड़ता है, तो हम चाह रहे थे कि उन लोगों को अपने प्रोग्राम में मदऊ करें और उनसे आपकी मुलाकात कराएं और जो सवाल आप उनसे पूछना चाहते हैं हम इस प्रोग्राम में उनसे वो सवालात पूछें जो एक्चुअली आप उनसे पूछना चाहते हैं। तो इस सिलसिले का बाकायदा आगाज़ करते हैं और इसका नाम है शगुफ़ा। और मुख्तलिफ शगुफ़े आप हमारे प्रोग्राम में देखेंगे और हम आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे। और जो आज मेहमान या शगुफ़ा हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं वो हैं कांस्टेबल मोहम्मद रशीद साहब। उनसे मैं आपकी मुलाकात करती हूँ और उनसे हम जानते हैं, क्योंकि आम रूटीन में पुलिस वालों से आपका ताल्लुक़ तो ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि हर रोज़ आपकी उनसे मुलाकात होती है। आप बेशक आप रोड पे हों या कोई भी महकमे में आप जाएँ तो पुलिस वाले आपको नज़र आते हैं। तो हम आज अपने पहले शगुफ़े से मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये जो काम कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं और उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, या कुछ जो चीज़ें हमारे दिल में हैं कि इनको किस तरह से हम ठीक करा सकते हैं। तो हम चलते हैं कांस्टेबल मोहम्मद रशीद साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। सर जी आता हूँ ना जी, थोड़ा सा तो इंतजार करें ना सर। इधर टीवी वालों ने बुलाया हुआ, बोलते हैं कि ये पता नहीं कौन सा कांस्टेबल मोहम्मद रशीद साहब कास्ट पता नहीं क्या करना है सर। वो करके आता हूँ सर। वो थोड़ा कुछ टीए देंगे ना सर, कह रहे गाड़ जाने के पैसे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं थोड़ा सा आता हूँ सर। सर फोन बंद करेंगे आप? सर मैं सर आपकी आवाज को क्या हो गया सर आप फोन बंद करेंगे? हमारे नाज़रीन आपसे कुछ मालूमात चाहते हैं। कह रही है टेलीफोन बंद करें सर, मैं सब्जी ले आऊँगा सर, कोई मसला नहीं है जी सर। सलाम अलैकुम सर। सलाम अलैकुम सर। अच्छा उल्टा हाथ है सर। सलाम अलैकुम। ठीक है सर। सलाम। और बीबी आपको पता है ना, जब मैं किसी अफसर से बात करता हूँ ना जी, बड़ा ज़रूरी होता है। हम तो 24/7 जो है ना जी ड्यूटी पे लगे होते हैं बीबी जी। इस वक्त भी हमारे बड़े साहब जो हैं उनके घर में इमरजेंसी है जी। बेगम के साथ उनकी लड़ाई हो गई है, सब्जी और उनके घर किसी ने पहुँचाई नहीं। सुबह उन्होंने मोरी कहा कि फ़ौरन से पहले सब्जी और गोश्त पहुँचाएँ आप। तो बीबी जी ये भी कौम की खिदमत है। नहीं, हम लोगों के प्रॉब्लम के साथ साथ आपकी प्रॉब्लम्स भी सुनते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन कराना ज़रूरी है। हमारे साथ हैं कांस्टेबल मोहम्मद रशीद साहब। तो कांस्टेबल मोहम्मद रशीद साहब, आपका नाम क्या है? माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। आप भी मेरी बीवी की तरह हैं जी। क्यों जी? नहीं, उसको भी भूलने की बीमारी है जी। सुबह सुबह वो मुझे कभी खुरम कह रही होती है, कभी पता नहीं मुझे उसने काजी कहती है, कभी आरफ कहती है, कभी मुझे उसने शबीरा भी 1-2 दफ़ा कहा है। तो मुझे समझ नहीं आती उसकी ज़िंदगी में कितने लोग हैं जी। तो आप भी भूल जाती हैं जी, वो भी भूल जाती है। आपने अभी मुझे कहा है कांस्टेबल मोहम्मद रशीद, उसके बाद आप कहती है कि मेरा नाम क्या है। आपको तो मेरी बीवी की जगह होना चाहिए जी। देखिए मैं असल में ना ये वेरीफाई कर रही हूँ, क्योंकि पुलिस वाले भी अक्सर जो है ना, जब हम उनको कहते हैं कि मेरा नाम तहमीना है या कुछ भी है, तो वो वेरीफाई करते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं। तो मैंने कहा हम भी जरा वेरिफिकेशन करें ना। बीवी जी आप अपना नाक लगा के बैठी हुई हैं, आपने अपना नाक, आपको भी मौका मिले कदी कदी है वो वाले काम आपने भी शुरू कर दिया। देखिए फिर आज हम जितने भी सारे लोग हैं जो आवाम है उनकी तरफ से हमने ये प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया। तो आप इतने क्यों हमसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगते रहते हैं कि बेबी जी आपने शेर पहला सुना है, दूसरा सुना ही नहीं है। मौका मिले कदी कदी अख लड़े बदो बदी। बात की है ना बीबी जी। आप देखें जी, डॉक्यूमेंट्स आपसे हम मांगते हैं, हम आपसे डॉक्यूमेंट्स आपकी शनाख्त है। आपको पता है आप पाकिस्तान के सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। आपकी जेब में, पर्स में, जराबों में, किसी भी जगह पर आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड जरूरी है जी। इसलिए बैरूनी दुश्मन का भी खतरा है, अंदरूनी दुश्मन का भी खतरा है। बीबी जी आपकी तरह सोनियां प्यारियां चिट्टियां गोरियां लेडियां आके यहाँ पे हमारे नौजवानों को गुमराह करती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके गले में कुछ फंसा हुआ है? मेरे गले में क्या फंसा हुआ? मेरे गले में सारी जिंदगी का राग फंसा हुआ है, जो कि मेरी बेगम की सूरत में राग बेगम फंसा हुआ है। अच्छा तो बीबी जी स्टाइल है, बात करने का तरीका हमारा यही है। अच्छा ये पुलिस वाले हमेशा चीख के क्यों बात करते वो हैं? तो आराम से आपको बात समझ आती है। अब मैं आराम से एक बात करता हूँ, आपको समझ आएगी जी। आप करके तो देखें, ट्राई करें। बहुत चंगी लगनी है, समझ आई आपको? देखें कांस्टेबल मोहम्मद रशीद साहब, अब आप इस तरह की बात करेंगे तो किसी तो जब मैं इस तरह की बात करूंगा तो आपने आगे से मुझे चपेट मारनी है। तो लाजमी बात है मैं सख्त तरीके से ही आपसे बात करूंगा ना बीबी जी। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि देखें अगर मिसाल के तौर पे शनाख्ती कार्ड आप मांगते हैं, हाँ जी। शनाख्ती कार्ड के साथ आप कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस भी दे दो, शाबाशी। निकाहनामा भी दे दो। जहाँ मियां बीवी को शाबाशी। आप लोग देखते हैं निकाहनामा क्यों मांगते हैं? निकाहनामा कौन लेके जाता है शनाख्ती भाई? कार्ड के ऊपर आप जहाज उड़ाना शुरू कर देंगी।
आज जी गड्डी चलाएंगी तो उसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस का होना ज़रूरी है। जो दूसरी गड्डी आपके साथ है उसके लिए निकाहनामा ज़रूरी है। ये दो गड्डियां लेके जब आप फिरेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस पे भी आपका नाम लिखा हुआ होता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर लिखा हुआ होता है, लेकिन शनाख्ती कार्ड एक अलग चीज़ है। ड्राइविंग लाइसेंस बोगस बन सकता है, शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता। एक तो गड्डी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है, निकाहनामा दूसरी गड्डी के लिए ज़रूरी है। अच्छा, ये दूसरी गड्डी क्या है? शाबाश, दूसरी गड्डी क्या है? क्या है? आप कहते हैं मियाँ बीवी एक गड्डी के दो टायर हैं, तो क्या हो गया जनाब? अगर एक टायर इधर है तो दूसरा टायर उधर है तो बीवी गड्डी हो गई ना जी। एक गड्डी आपकी वो है जिसके ऊपर आप बैठे हुए, एक गड्डी वो है जिसके साथ आपने सारी जिंदगी का सफर करना है, वो भी तो गड्डी है ना जी। दोनों एक ही में बैठे होंगे ना? दोनों एक में बैठे होंगे, लेकिन जो बीवी है वो मियाँ की गड्डी है, गाड़ी है, कार है, मर्सिडीज है, एसयूवी है, मार्को पोलो है। ये किस तरह की बात आप कर रहे हैं? मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही। आप किसी की बीवी हैं? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह में बीवी हूँ। उस बंदे से मैं पूछूंगा कि वो खुश भी है कि नहीं है। अगर वो खुश है तो आप गड्डी हैं, अगर वो खुश नहीं है तो आप साइकिल या रिक्शा है। कांस्टेबल मोहम्मद रशीद साहब, आप अच्छा लगता है जी। कि मेरे मियाँ के साथ लड़ाई कराएंगे। ओहो, ठीक है। टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे आ जाते हैं जी। मुझे ये बताएं कि ये इतना कानून के आप लोग मतलब मुहाफिज हैं और आप कह रहे हैं एक गड्डी और दो गड्डी। हाँ जी। अब कहने का मकसद है कि जहाँ पे पुलिस वाले नजर आने चाहिए हाँ जी, वहाँ तो नजर नहीं आते। आपको किधर चाहिए पुलिस वाला? जी, आपके बेडरूमों में घुस जाए, आपके घर में घुस जाए, कुछ खानों में घुस जाए, छतों पे चढ़ जाए, पुलिस वाले का काम है जी नाक का, तो नाक पे खड़ा होता है, गली में खड़ा होता है, स्टैंड बाई पोजीशन में खड़ा होता है बीबी जी। लेकिन वो तो फोन देख रहा होता है या अपनी चौकी के अंदर बैठ के क्या गपशप कर रहा पुलिस होता है। वाले का दिल नहीं है महक मलिक के डांस देखे? उसका दिल नहीं करता है। उसका दिल नहीं करता है कि तलाश बेगम के डांस देखे, उसका दिल नहीं करता वो मुजरा देखे, वो देखे? उसका दिल नहीं करता। वो इंसान का बच्चा है, आपका बच्चा नहीं है, इंसान का बच्चा है कि उसका दिल करता है कि वो कभी क्या देखे, कभी क्या देखे, कभी क्या देखे। वो जब सब देखता है तो फिर आपको देखता है, मुजरम को देखता है, कानून की निगाह से देखता है, औखा होके देखता है, पकड़ता है नल्ले से, पकड़ के बाद ग्रिप मार के कहता है साविये। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो देखता ही तो नहीं है ना, यही तो किधर नहीं मेरा देखता क्वेश्चन है है। जी। बीबी जी मेरी बात सुने, हाँ। अगर पुलिस वाले ने आपको गौर से देखना शुरू कर दिया तो आप कहेंगी कि ये जनाब हमें तकता है, ये हमारे ऊपर लैंड मारता है, ठरकी है, इस तरह नहीं देखता है। हम बड़ी निगाह नीची करके ऊपर से देखते हैं। निगाह नीची करके ऊपर से देखते हैं? ये तो कमाल की बात है। दो अखियां हमारी इधर है, दो सर के ऊपर भी हैं। पुलिस वाला हमेशा जब ट्रेनिंग होती है ना जी, उसको 4-5 एक्स्ट्रा आंखें लगाई जाती हैं कि तूने दाएं भी देखना है, बाएं भी देखना है, सामने भी देखना है, पीछे भी देखना है। अच्छा, ये अगर इनकी 4-5 आंखें लगाते हैं लेकिन फिर भी जुर्म तो कंट्रोल हो नहीं रहा। जुर्म का हमारे से क्या काम है जी? वो तो मुजरम करते हैं। तो आप पुलिस वाले हैं ना, आप मुजरिमों को पकड़ेंगे तो जुर्म खत्म अरे होगा शाबाश, ना? ये हमें ऊपर से वही नाजुल होती है कि जनाब फलां जगह पे जी जुर्म हो रहा है, फलां जगह पे ऐसा सिस्टम तो अभी तक अमेरिका के पास भी नहीं है। बीबी जी मेरी बात सुने, मुजरम जो गुनाह करता है, जब जुर्म करता है, उसके बाद पुलिस जब उस पर हाथ डालती है, इसके मुजरम और पुलिस के दरमियान का फासला इतना है जितना इधर से अमेरिका का है। ये किस तरह की बात है? देखिए लाजुक है ना। अब आप सुने, एक मुजरम आया आपके घर में, सीसीटीवी भी नहीं लगे हुए, कैमरे आप लोगों ने नहीं लगाए हुए, दुनिया जहां का मटर गश्तियां आप लोग करें। मटर गश्तियों से मतलब ये है कि बड़ी बड़ी गड्डियां आप लोगों ने रखी हुई हैं, नमूद नुमाइश करते हैं, बड़े बड़े घरों में आप लोग रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड आपने एक भी नहीं रखा हुआ, कैमरे आप नहीं लगाए हुए। आप तो दावत आम गुनाह दे रही हैं कि आओ हमारे घर में डाका मारो, हमारे घर से चीज़ें लेकर जाओ। और ये लोग रैकियाँ करते हैं, रैकियाँ करने के बाद डाके डालते हैं, डाके डालने के बाद भाग जाते हैं। आप लोग पुलिस पे चढ़ जाते हैं कि ये पुलिस का काम था। पुलिस आपके मामे की धी लगती है। कांस्टेबल मोहम्मद रशीद साहब, अब ये आप कैसी बात कर रहे हैं कि हम लोग बड़े घर में ना रहें या गाड़ी ना लें, पैदल चलें? आप लोग टेंटों में रहें ताकि मुजरमों को ये पता चले कि गरीब आदमी है, इस पे हाथ नहीं डालना है। सब लोग अपने अपने घर गिरा दें, गिराने के बाद आप लोग उधर टेंट लगाएं, टेंटों में आप लोग बैठें, गुस्ल खाने के बजाय आप लोग जाके नाले और कट्ठे इस्तेमाल करें। अगर हम जो है अपने सिक्योरिटी गार्ड या खुद रखें तो फिर पुलिस का क्या काम है? पुलिस आप लोगों के फी घर के लिए एक पुलिस का दाना आप रखें तो यहाँ पर 2 करोड़ पुलिस वाले चाहिए। आपने कभी पता किया? बीबी जी मेरी बात सुने, नशीली आंखों वाली मेरी बात सुने आप। कांस्टेबल मोहम्मद रशीद साहब, थोड़ा सा आप जो है ना टॉपिक की तरफ रहें। तो आंखों से बड़ा टॉपिक और क्या हो सकता अभी है? तो आप कह रहे थे कि हम तो निकाह नीचे ही रखते हैं, ठीक है ना, और अभी तो आप जो है इधर तो आप मेरे से पोडा कास्ट कर रही हैं ना, तो लाजमी बात है आपको देखूंगा कि इस बरमूदे को देखूं,
आपको ही देखूंगा ना बीबी देखिए जी। मैं पुलिस में आपकी शिकायत करूंगी। आप मेरी शिकायत करेंगी तो मैं उसके ऊपर दस्तखत करूंगा। क्या मतलब मैं दस्तखत करूंगा? मैं खुशी से एक्सेप्ट करूंगा कि मैंने बीबी को छेड़ा है। तो आपकी शिकायत मैं पुलिस में दर्ज कराऊंगी ना, पुलिस आप थाने क्या में। कहेंगी कि मेरे मुझे देखता है? तो मैं भी अपने अफसर को यही कहूंगा, इंटरव्यू कर रही थी तो मैं किधर देखता, मैंने आंखों में ही देखना, कहीं और देखता तो फिर गलत था। देखें इसीलिए आपने ये काले चश्मे लगाए हुए हैं, ठीक है ना, कि आप जहां मर्जी देखें कोई आपको कुछ कह नहीं। पहले तो आप इसे उतारें। हाय, इसको मैंने उतार दिया तो मेरी आंखों की चमक आपसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगी बीबी जी। देखें हम अच्छा सुने ना मेरी बात, आप तुम नाराज हो जाती है जैसे मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। जी जी फरमाइए। इंटरव्यू करें आप, फरमाइए। आप तो इस तरह रिश्ते मेरे साथ जोड़ रही हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर हम अपने सिक्योरिटी गार्ड खुद रखेंगे तो फिर पुलिस का क्या काम है? बेबी जी आप इतने बड़े बड़े सवाल करती हैं, आप लोगों ने सिर्फ सवाल ही किए हैं, कभी उनके जवाबों की तरफ आप लोग गए नहीं हैं। आपने आपके इस बड़े बड़े पॉडकास्ट में बड़े बड़े पुलिस अफसर भी आते होंगे, बड़े बड़े सियासतदान भी आते होंगे, बड़े बड़े मिनिस्टर भी आते होंगे, और कभी आपने उनसे पूछा है कि पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील करने की कितनी ज़रूरत है? और हमारे पास गाड़ियों में, पेट्रोलिंग वाली गाड़ियों में पेट्रोल नहीं होता है, और हमारे पास असला जदीद नहीं है, हमारे पास खाने के लाले होते हैं। आप लोग तो धरना दे के बैठ जाते हैं, हमें रोटी की फिक्र शुरू हो जाती है, पानी हमें नहीं मिलता। 24 घंटों में 1 या 2 दफ़ा की हमें रोटी मिलती है, बाद में पता चलता है 6 करोड़ की रोटी वडों ने खा ली है। और बीबी जी क्या बात करती हैं, हम तो रोड पे रहने वाले लोग हैं, हम तो रोड पे ये सारी कुर्बानियाँ दे रहे होती हैं, खाने पीने वाले तो ऊपर का लेवल होता है। आपने कभी ये कहा कि अब मेरी पैंट देखें मेरे से डबल है, इतनी खुली है, और शर्ट देखे मैं ये अपने छोटे भाई की पहन के आया हूँ, ये देखिए, देखें, ये चीजें तो हमारे पास है नहीं। अगर पुलिस का खुद ये हाल है तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो फिर आप ये हमसे बात ना करें, पुलिस बाहर के मुल्कों में जाके देखें कि पुलिस के पास गाड़ियाँ कौन सी हैं, यूनिफॉर्म किया, लेटेस्ट कैमरे हैं, लेटेस्ट जदीद किस्म का असल है उनके पास, सहूलियात हैं, बिन उनका बोनस है, उनकी तनख्वाहें हैं, उनके मौत मरोगे के ऊपर, जख्मी होने के ऊपर पैसे हैं, इधर शहीद हो जाता है पुलिस वाला। उसके बाद खुदा की कसम आप जैसी बेगमात जो हैं 2-4 दफ़ा टीवी पे दिखाती हैं, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होता। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो आपने इतनी सारे मतलब गिले कर दिए हैं कि हमारी तनख्वाह नहीं है, हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये जो ऊपरी कमाई आप लोग करते हैं, हर दूसरे बंदे को रोक रोक के 100-100, 50-50 ये पतियां आप लेते हैं, थोड़ा सा शर्म करें बीबी जी। नहीं मैं तो फैक्ट बात कर रहा आपको तो आप इल्जाम लगा रही हैं 100-100, 50-50, ये दौर है 100-100, 50-50 का। 500 की बात करें, आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। हम 50 वाले लग रहे हैं, आपको 100 वाले लग रहे हैं। बीबी जी को थोड़ी सी यूनिफॉर्म की इज्जत कर रहे हैं। ये कोई अच्छी बात है, ठीक है ना, कि ये आप वर्दी 500 रुपए खाली लेते हैं। 250 में तो इस्त्री होती है, तो हम 50 रुपया लेंगे, 500 कम से कम रेट है हमारा। तो ये तो गलत बात है ना कि मतलब पुलिस वाले एक तरफ से आप गिला कर रहे हैं, ऊपर से आप लोग रिश्वत भी ले रहे हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ? शाबाश, ये रिश्वत नहीं है, ये मदद है। मदद है ये जिस तरह साफी करती है ना आपकी मदद, इस तरीके से हम हर बंदे को साफी समझ के उससे ले रहे होते हैं। और भाई आप लोगों के माशाल्लाह इतनी आप लोगों की होती है कि दे सकते हैं ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें बेगम साहिबा के आप जैसी बीबियां किसी को देने जोगी हैं। आप अगर हमें 500-1000 रुपये दे देंगी तो कोई कमी हो जाएगी, आपकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। आप कहें कि ये हम आपकी मदद करते हैं, इसीलिए तो फिर लोग कानून की इज्जत नहीं करते हैं ना, जब आप ये पर्चियां ले लेके 100, 500, 1000 रुपया, बेबी तो जी फिर 500 से ऊपर बात करें। हाँ मेरा अच्छा। दिल बड़ा दुख हो रहा है। 500, 1000, हाँ। 5000 लेके आप लोगों को छोड़ देते हैं, तो फिर कानून तो कोई भी फॉलो नहीं के करता। साथ भला करते हैं बीबी जी। एक बंदे से इतना बड़ा माल पकड़ा गया, फर्ज करें बोतलें पकड़ी गया, मैं नाम नहीं लेता हूँ, बोतलों की कीमत है 40,000, 500 लेके उसको छोड़ दिया, उसके साथ भलाई नहीं की, तो ये जाता उसका कहाँ है माल? 39,500 हमने बचा दिया। जाए मजे करे, डांस करे, पिए और बस डजा डजा। बेगम साहबा ये तो हम खिदमत कर रहे हैं, कौम को खुश कर रहे हैं। 500 रुपए में हमने 40,000 का माल छोड़ दिया है। आप भी कैसी बातें करते बीबी जी, हम कौम की खिदमत कर रहे हैं, किधर हमने नारवा जोड़ा पकड़ लिया, उसको जाने दिया 1000 रुपए में। नहीं पहले तो आप मेरी बात का जवाब देना, ये जो माल आपने अभी खुद भी बात शुरू कर दी है, ये माल जो आप लोग पकड़ते हैं ये जाता किधर है? बीबी जी ये जो माल हम पकड़ते हैं ना, इसमें ड्रग्स भी होती है, इसमें जदीद असला भी होता है, ऐसे ही है, इसमें वो रंगीन पानी भी होता है, ठीक ये है। सारा जाता है माल खाने में। ठीक है, ये माल खाने में जिस वक्त जाता है जी, उसके बाद इसका माल और हाल चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है बेगम साहबा। तो यही तो मिलता नहीं है, वो कहाँ जाता है? वो बड़े बड़े अफसरों के घर में जाता है। देखे बेगम साहबा, ये जो असला होता है ना जी, ये रिप्लेस हो जाता है, और बाकी जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो हम पी लेते हैं।
देखे ना जी, इंसान है, प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा है, नीचे गए माल खाने से थोड़ा सा पी लिया, तो इसमें क्या झूम के हमने एक रिपोर्ट लिख ली, तो इसमें क्या बुराई है? जब झूम के हम एक रिपोर्ट लिखेंगे तो आप देखें उसमें मजा कितना होगा। कांस्टेबल मोहम्मद रशीद साहब, हमने इस बारे में काफी डिटेल के साथ बात करनी है, लेकिन हमारा एक वक्फे का टाइम आपको हो गया। झूमने का मजा आ रहा है ना? मैं इस बारे में आपसे अच्छा। बात करती हूँ। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं और फिर इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। कहीं मत झूम जाइएगा। बराबर झूम। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक है, ये शो पे बैठ के आप कह रहे हैं कि झूम बराबर झूम। ब्रेक तो ले लिया ना आपने बेगम साहब। जब कानून का मुहाफिज ही यही करेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? वेलकम बैक नाजरीन। ठीक है, अभी हम कांस्टेबल मोहम्मद रशीद के साथ बातें कर रहे थे, ठीक है, लेकिन मैंने एक जो जरूरी चीज़ कांस्टेबल मोहम्मद रशीद से आप इधर एक सेकंड के लिए रुक जाएं। आप कह रही हैं कि कांस्टेबल मोहम्मद रशीद से हम बातें कर रहे थे, मोहम्मद रशीद फौत तो नहीं हो गया, जिंदा है? कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक से पहले हम कर रहे थे। आपने हमें बस सीगा माजी में डाल दिया, हम तो डर गए ना जी। देखिए, अगर थोड़े से पुलिस वाले पढ़े लिखे हो ना तो इतनी प्रॉब्लम ना, इतनी ग्रामर उनको आती है। अच्छा बोले, आप सवाल करें बीबी। अच्छा, आप ये थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हम रिप्लेस कर देते हैं। ये रिप्लेस क्या कर देते हैं आप? शाबाश, मेरी बात सुने बीबी जी, सुनाएं। आपको समझने की बेहद जरूरत है। आप देखें, माल खाने में जब असला जाता है तो वो डाकुओं से, मफरूरों से और ये जो क्रिमिनल लोग होते हैं हम इनसे पकड़ते हैं। हमें जब कहीं से लीड मिलती है कि फलां जगह पर जो है फलां काम हो रहा है, तो हम फौरन से पहले उनके असले के ऊपर हाथ डालते हैं। ठीक है, हमें पता होता है बीबी जी कि उनके पास जो असला है वो बड़ा ही कीमती असला है। हम उस असले को फौरन से पहले नीचे गोदाम में ले जाते हैं और अपना पुराना असला 30 बोर 32 बोर के पुराने पिस्टल जो तत्ता पानी भी नहीं सटते वो हम उधर डाल देते हैं और उधर से वो वाला असला अपने अपने अफसरों के घर में ले जाते हैं। ये क्या बात है? ठीक है, ये हमने भी तो चलाना होता है, असला हमने भी तो चलाना होता है। हमारे पास इम्पोर्टेड असला होगा तो हम किसी के ऊपर फायर करेंगे ना जी। अगर हमारे पास ही पुराना असला होगा, उसके बाद दूसरा असला होगा, हमें भी जरूरत पड़ती है, हम किसी के ऊपर फायर कर सकते। नहीं तो आपने फायर ही तो नहीं करना होता ना, आपको तो गवर्नमेंट देती है, ठीक है ना, कि भैया आपका असला है। जो असला गवर्नमेंट देती है वो ऐसे ही समझें जिस तरीके से किसी बड़ी कपड़ों की दुकान से आपको लंडे का सामान मिल रहा है। बेगम जी समझा। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दें कि ये जो आप लोग कह रहे हैं कि मफरूरों को पकड़ते हैं, आपको लीड मिलती है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन ज्यादातर तो आप जोड़ों को पकड़ते हैं। मफरूरों को तो आप पकड़ते नहीं, तो ये जोड़ों को ही क्यों आप पकड़ते हैं? तो बीबी जी मेरी बात सुने। हाँ, ये जोड़ों की जड़ों में बैठना पड़ता है। ये जोड़े पकड़ेंगे तो मफरूर और डाकू और कातिल नहीं पैदा होंगे। ये जोड़े जब जुड़ते हैं, ठंडी ठंडी जगहों पे जाते हैं, उसके बाद ही तो कुछ पैदा होता है। वो पैदा होने के बाद उसको काम नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता, कोई डाकू बनता है, कोई चोर बनता है, कोई मफरूर बनता है। इन जोड़ों को पकड़ो, इनको अलग अलग करो ताकि ये मिल ना सके, मफरूर और डाकू पैदा ना हो सके। ये किस तरह की बात है? ठीक है ना, कि जोड़ों को मतलब हर मियाँ बीवी जाते हैं, हम भी तो किसी ने पैदा किया है ना, आपको भी किसी ने पैदा किया है। देखें, पैदा करने वाली जात अल्लाह की है बेगम साहब, लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिएगा, ये जो इस किस्म के जोड़े होते हैं इनसे कोई चंगी चीज़ नहीं पैदा होती। ये घर में पैदा करें, आप लोग बाहर जाते हैं पैदा करते हैं, ये कोई तरीका है? आपको ये कैसे पता चलता है, ठीक है ना, कि ये जोड़ा है और ये बहन भाई है या ये क्या, ये कैसे पता चलता है आपको? शक्लों पे लिखा होता है, हाल वाल पता चल जाता है। हमें तो इतना भी पता चल जाता है ये 10 साल पुराना जोड़ा है कि नवा जोड़ा है। जिस वक्त सीट पर मियाँ बीवी बैठे हुए हों उनकी शक्लें बता देती हैं। जब वो एक दूसरे को मोहब्बत की निगाह से देख रहे हो तो हमें पता चल जाता है ये जोड़ा ही नहीं है, ये जोड़ने वाला है। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि दोनों के चेहरों के ऊपर बड़ी एक अजीब सी मुस्कुराहट है, तंजिया किस्म की है, तो हमें पता चलता है ये निकाह में आ चुके हैं। और इनकी शादी को 2-3 साल हो गए हैं, क्योंकि उधर से ससुराल ने उसको डंडा दिया हुआ है, इधर से इसके ससुराल ने डंडा दिया हुआ है। इसलिए उनकी शक्लें बता देती हैं। अगर साथ 2-4 बच्चे भी हो ना जी, हमें कन्फर्म हो जाता है कि ये काम जो है ना 10 साल पुराना है। आप पुलिस वाले हैं या साइकियाट्रिस्ट हैं? ठीक है ना, हमें सिखाया जाता है बेगम साहब, मुख्तलिफ किस्म के अदवार की शक्लें दिखाई जाती। शादी से पहले का जोड़ा, शादी से 2 महीने बाद का जोड़ा, शादी से 2 साल बाद का जोड़ा, शादी से 10 साल बाद का जोड़ा। हर जोड़े की अपनी कैफियत होती है बेगम साहब। मैं आपको बता रहा बीबी जी, आप मेरी बात सुने, आपकी शादी को कितना अरसा हो गया है? 10 साल। 10 साल हो गए हैं। जितनी बेजारी मैं आपके चेहरे पे देख रहा हूँ ना, मुझे लगता है मुझे आपकी मियाँ से बात करनी पड़ेगी। कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है ना, मुझे अपने मियाँ से बड़ा प्यार है। आप जिस मोहब्बत से मियाँ से बात करती हैं ऐसे हमसे भी बात करें तो वो आप मेरे मियाँ थोड़ी हैं। हो जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं? किसी की तो हो जाएंगे ना, आपके नहीं होंगे, अल्लाह नहीं करे। आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, लेकिन आप भी आम पब्लिक के साथ तो प्यार के साथ बात करें ना जी। मोहम्मद रशीद कांस्टेबल है तो गुस्से से बात कर रही हैं। इधर कोई अपना SHO साहब बैठा होता,
डीएसपी साहब बैठा होता, एसपी साहब बैठा होता, तो आपने तो उसके साथ बड़ा बटरिंग के साथ बात करनी थी। देखें, आप कानून के नुमाइंदे हैं, आपको बुलाने का मकसद ये है कि आपके साथ लोगों की हर रोज़ मुलाकात होती है, वो डीएसपी हो, एसपी हो, एसएचओ, उनके साथ तो रोज़ मुलाकात नहीं होती ना। वो रोज़ मुलाकात करते भी नहीं है, उनके अपने रिश्तेदार इतने होते हैं कि उनसे उनको फुर्सत नहीं होती। और ये हम जैसे कांस्टेबल मोहम्मद रशीद जैसे लोग होते हैं जो आम लोगों की खिदमत करते हैं। नहीं तो वो भी तो थाने में बैठे होते हैं ना, वो कोई वो अपने थाने में नहीं बैठे होते, वो अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठे होते हैं। बीबी जी क्यों आप मेरा मुंह खुलवाती हैं, मैं इधर से निकलूंगा मेरे ऊपर उधर एक पोटा काश बनाओगे। नहीं, मुझे ये बताएं, ठीक है, कि आपने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि ये मफरूर होते हैं, हमें कैसे पता चले? ये जो इतनी चोरी चकारी हो रही है, स्नैचिंग हो रही है, तो ये फिर इसको कौन कंट्रोल करेगा अगर आपको पता ही कोई नहीं तो? इसके लिए ऊपर से फरिश्ते आएंगे। क्या मतलब है ऊपर से फरिश्ते वो आए? हम करेंगे बीबी जी, और कौन करेगा? आप लोग हमारे साथ तामुन करें। हम कैसे ताउन करें? आप मोबाइल लेके बाहर ना निकलें, तामुन। आप बाहर फिर ना छोड़ दें, तामुन। आप लोग अपनी ज्वेलरी और जेवरात और जिन चीज़ों को जाके बैंक के लाकरों में रखें, तामुन। आप लोग शादियां करनी बंद कर दें, तामुन। आप लोग बच्चे पैदा करने बंद कर दें, तामुन। आप पुलिस के साथ ऐसा तामुन करें। ये क्या ताउन है? ठीक है ना, कि हाँ फिर आप कहेंगे कि आप जीना ही छोड़ दें, मर जाएं। देखिए ये तो बहुत बड़ा ताउन है, आप हमारे सर से उतर जाएं, ये बड़ा ताउन। बीबी जी इधर 1 लाख पुलिस, 1 लाख अफराद के ऊपर 2 पुलिस वाले हैं। ओके, ठीक है। इसी से अंदाजा लगाएं, बाकी जितनी भी पुलिस है ना जी, सारी प्रोटोकॉल में लगी हुई है। किसी को जान की दुश्मनी है, किसी को किस चीज़ का खतरा है, कोई मिनिस्टर आ रहा है, कोई मिनिस्टर जा रहा है, कहीं पर रूट लगा हुआ है, कहीं नाकाबंदी है। वो हम जैसे बंदे तो बीबी साहिबा, हम लोग तो इन बड़े बड़े अफसरों की ड्यूटियां कर कर के तंग हो गए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है क्योंकि आप लोग मतलब ये एक्स्ट्रा चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो काफ़ी सारे ऐसे जो ख़वातीन स्पेशली जो आपकी पुलिस वालियाँ हैं, वो तो हर वक्त टिकटॉक बना रही हैं, ठीक है ना, मोबाइल पे लगी हुई हैं, ठीक है, तो फिर काम नहीं करते हैं और फिर आप लोग ब्लेम डालते हैं कि जी हम लोग कम हैं। उन बच्चियों का भी तो दिल है ना, वो भी तो सोनी है ना, वो भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, किसी की महबूबा है, किसी के, उसका दिल नहीं करता है। वो भी तो 18 साल 20 साल 22 साल 23 साल 24 साल की कुड़ी है। नहीं अगर पुलिस में आ गई है, अंदर से तो औरत ही है, औरत मशरक की हो या मगरब की हो, रोना एक हंसना एक, तो लाजमी बात है आप टिकटॉक बनाए तो ठीक है, वो बनाए तो गुनाह है। आप लोग जो हैं जो काम करें वो ठीक है, पुलिस वाले करें तो गलत है। और माशाल्लाह बड़ी सोनी सोनी बच्चियां हमारे साथ पुलिस में, उनका भी दिल करता है कोई टिकटॉक बने, कोई फॉलोवर जाए, कोई एक फॉलोवर पकड़ के फॉलो करता करता निकल जाए। कैसी बातें कर रहे हैं? हम ये अच्छा। कह रहे हैं कि आपकी अपनी पर्सनल जिंदगी है, वो खवातीन हो या मर्द हो, ठीक है ना, लेकिन आपकी जो ड्यूटी है, ड्यूटी आवर्स में तो आवाम की खिदमत करें ना। मुझे सबसे पहले आप ये बताएं ना, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तहमीना। माशाल्लाह, मैं आपको तुम कह सकता हूँ? क्यों? वैसे मैंने फ्रैंकली पूछे ले। आपकी और मेरी कोई फ्रैंकनेस है नहीं ना। अच्छा तो मैं आपको तमीना ही कह देता हूँ। तहमीना, हाँ। तमीना मेरी बात सुने। मिस तहमीना। मिस तमीना। मिसिस तहमीना या हाँ मिसेस तमीना, मेरी बात सुने आप जी। एक पुलिस वाला जो मेरी तरह का कांस्टेबल होता है ना जी, 12 घंटे ड्यूटी करता है। ठीक है। आप कितने घंटे ड्यूटी करती हैं यहाँ पे? आपने 1 या 2 पॉडकास्ट किए, थोड़े से बाल खड़काए, उधर से जाके वाश बेसन पे मुंह धोया, इधर से गड्डी मंगाई, उधर निकल गए। और 12 घंटे रोड पर 40-42 सेंटीग्रेड में खड़े होकर ड्यूटी करना, नाकों के ऊपर सिक्योरिटी चेक करना, आपको गप लगता है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि गप है, मैंने तो एक पुलिस वाले के अंदर उतर के जरा देखें ना, मोहम्मद रशीद के अंदर उतर के जरा आप चेक तो करें, आपको नजर आएंगे ढेरों नाके, ढेर सारे जो है ये रूट लगे हुए नजर आएंगे, बहुत सारी जगहों पर आपको रत्ती बत्तियां नजर आएंगी, बहुत सी जगहों पे आपको सिग्नल नजर, आप उतरे नजर आए ना। मैं आप कैसे आपके अंदर आऊं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक है, बातों से उतरे, हमने कौन से कहा आप हम उतरेंगे? हम तो गए। आप मेरी बात का सिर्फ मुझे ये जवाब दें कि जैसे आपने कहा कि हमारी सैलरीज नहीं है, हमारे पास प्रोटोकॉल नहीं है, हमें कोई फैसिलिटीज नहीं है, तो फिर आवाम की खिदमत कौन करेगा? मेरी बात सुने, जिनको ये सारा कुछ मिलेगा वो आवाम की खिदमत करेगा। मेरी बात सुने, पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, सिर्फ आपकी। बात ये अवाम आप अवाम है ना जी। जी जी। आपको अल्लाह माफ करे, आपको मेरी बीवी थोड़ी है,
मैं बात गलत की है, मैंने बात देखिए कांस्टेबल मोहम्मद रशीद साहब, आप लाइन जो है ना क्रॉस कर रहे हैं। आप लाइन बार मैंने क्रॉस नहीं की है। आप लाइन लाइन- आप उधर बैठी है, मैं इधर बैठा मुझे हूँ। बार-बार- हमारे बीच में एक बहुत मोटा सा प्रोड्यूसर बैठा हुआ है, लाइन किधर क्रॉस हो गई? देखिए आप ये जो इशारे कर रहे हैं ना अपने ग्लासेस के पीछे, वो मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है? आपने देखा है कि मैंने आपको इस तरह किया है? मैंने किया तो नहीं है ना। आप समझती हैं तो समझिए कि मैंने किया, लेकिन मैंने किया नहीं है। अच्छा कांस्टेबल मोहम्मद रशीद साहब, मेरी बात सुने, आपने मेरे से बात की है कि पब्लिक की हिफाजत कौन करेगा? जी पब्लिक की हिफाजत उसके माँ प्यो करेंगे, माफियो करेंगे उनकी महबूबाएं करेंगी, उनके बच्चे करेंगे, ये कि हम करेंगे और कौन करेगा? पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। सिर्फ आपसे गुजारिश ही है, नशीली आंखों वाली बीबी साहबा, मेरी बात सुन, तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ पे भी मुंह बना रही हैं आप। क्या बात कर रही हैं? अच्छा, आपकी तारीफ आपके मियां ने नहीं की होगी जितनी मैं कर रहा हूँ। नहीं, आप मेरी तारीफ ना करें, आप मेरे अच्छा सवाल का बात जवाब तो दें। सुन ले, मेरी बात ये है बीबी साहबा, आज से पहले मैंने इतनी सोहनी औरत देखी नहीं है। मैं तो पता नहीं क्या देखता रहा हूँ, आज पता चला कि औरत इतनी खूबसूरत होती है। प्रोड्यूसर साहब ठीक है, मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम किसी और तरफ जा रहा है। अच्छा नहीं जाएगा जी, पुलिस को आप फैसिलिटेट करें। हम क्या करें? आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके साथ बैठ के आप डिनर या लंच करते हैं। आप जैसे साफी उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और उनके बड़े बड़े फंक्शनों में जाते हैं, बड़ी बड़ी फीसें चार्ज करते हैं। उनके कान में ये भी डालें कि पुलिस वालों का इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील करने की ज़रूरत है। ठीक है। हमारी यूनिफॉर्में हमें पूरी नहीं है। मैंने पैंट किसी की पहनी है, शर्ट किसी की है, हमारे पास बूट नहीं है, पॉलिश करने के पैसे नहीं है। हमारे पास जो आपको पता है कि पेंशन के पैसे थे, उनमें भी तरक्की उस तरीके से नहीं हुई है जिस तरीके से होनी चाहिए थी। तनख्वाहें हमारी कम है। 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला बंदा, मुझे आप बताएं, वो किराए के घर में भी रहता है। बाकी महकमों को आपने सरकारी क्वार्टर दिए हुए हैं, घर दिए हुए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं अच्छा है। कांस्टेबल मोहम्मद रशीद साहब, आप थोड़ा आप रिलैक्स मुझे करें। अपने घर लेके जा रही हैं क्या? जी मैं आपसे अभी बाद में बात करती हूँ, बस 2 मिनट दे दें। नाजरीन, मुझे लगता है कि पुलिस वालों को खुद इस टाइम पे हिफाजत की ज़रूरत है, और बजाय हम उन पे डिपेंडेंट हों कि वो हमारी मदद करें, एक्चुअली उनकी हमें मदद करनी पड़ेगी। तो आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और बस मेरा मशवरा आपको यही है, ठीक है ना, कि अल्लाह पे भरोसा रखें अच्छा, और बात खुद पे तो सुन भरोसा ले, करें। प्रोग्राम तो खत्म मैं करने इंशाल्लाह- से पहले एक थोड़ी सी बात तो सुन ले। आपके 500 रुपया है, मैं अभी बताती हूँ आपको। तो अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, ठीक है ना? मुझे कांस्टेबल मोहम्मद रशीद साहब को भी थोड़ा सा आखिरी खुदा हाफिज़ कहना है। तो आपसे अगले मुलाकात में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। कौन से पैसे? अब आप मुझे बताएं ना, नहीं, आप मेरी किस बात तरह के तो पुलिस सुन। वाले हैं, ठीक है? जी मेरी बात पर कैमरे तो बंद हो गए। नहीं, मैं क्यों 500 रुपया दूँ आपको, ठीक है? आपके कैमरे बंद हो गए मेरे हैं। कैमरे बंद हो गए, आप मुझे बताएं आप किस तरह की मेरी बातें कर बात रहे सुनो, हैं? मुझे अपने दिल के मैं- कैमरे से देखिए, मैं- मेरा मेरा- इधर इतना मेरा पेट्रोल मियां लगा, ये- मैं मोटरसाइकिल मेरा में। मियां ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो उसके बड़े बड़े मिनिस्टर के सभी ताल्लुकात हैं, जरा आपकी तो मैं आप हमारी दिन ट्रांसफर दुनिया में कराती हूँ। बहन है, ऐसी बात नहीं है। मैंने कभी आपको कहा तमो, मैंने इजाजत मांगी, आपने कहा कि नहीं। प्रोड्यूसर साहब जरा मेरे मियां को अच्छा कॉल चले, मिलाइएगा, मियां को ना बुलाएं, आपको चले, मैं ट्रांसफर कराती बेबी हूँ। जी